हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत में आज वचन के बारे में पढ़ेंगे कि वचन क्या होता है और संस्कृत में वचन के कितने प्रकार या भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वचन की परिभाषा। तो चलिए देखते हैं वचन क्या होता है। जिससे शब्दों की संख्या का बोध हो, अर्थात अमुक वस्तु एक है या अनेक, उसे वचन कहते हैं। मतलब कि जिन शब्दों से हमें संख्या का बोध हो रहा है कि वह वस्तु या व्यक्ति कितने हैं, एक है, दो हैं, तीन हैं, तो जिन शब्दों से हमें संख्याओं का बोध हो रहा है वह वचन कहलाता है। ये तो हुई परिभाषा। अब हम देखेंगे कि संस्कृत में वचन के कितने प्रकार या भेद होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो संस्कृत यहाँ पे वचन के भेद। तो संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं। संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं, मतलब कि 3 प्रकार होते हैं। वहीं हिंदी में अगर हम देखें तो वचन के सिर्फ 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यहाँ पे 3 वचन होते हैं। अब हम इन तीनों वचनों को देखेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एक वचन क्या होता है। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। मतलब कि जो संज्ञा के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान etc का बोध हमें जो होता है तो उसे एक वचन कहते हैं। मतलब कि एक के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें संज्ञा के बारे में, वह एक वचन होता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, जैसे छात्रा तो एक छात्रा के लिए, बालका तो एक बालक के लिए, वृक्ष एक वृक्ष के लिए, बच्चा एक बच्चा के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया एक वचन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है द्विवचन। तो द्विवचन क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से 2 वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थान आदि का बोध होता है तो वह द्विवचन कहलाता है। एक वचन में एक के बारे में जानकारी मिलती है हमें, और द्विवचन में 2 संज्ञाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, जैसे छात्रों तो 2 छात्रों के लिए, बालकों 2 बालकों के लिए, रामो ये मतलब उसके रूप हैं जो राम के रूप होते हैं, तो वे द्विवचन में। राजनु जैसे युवाम तुम दोनों, युवाम के लिए तुम दोनों होता है। तो ये हो गया द्विवचन। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, बहुवचन। तो बहुवचन क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं का बोध होता है तो वह बहुवचन कहलाता है। अगर 2 का है तो द्विवचन, 2 से अधिक के बारे में हमें जानकारी मिलती है तो वह बहुवचन में आता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है पुस्तकानी, मानवा जैसे मानव के लिए 2 से ज़्यादा, ते वे सब जैसे वयम हम सब, तो ये सब 2 से ज़्यादा के बारे में हमें जानकारी मिल रही है तो ये बहुवचन में आता है। तो ये जो टॉपिक है हमारा वचन संस्कृत में वो कंप्लीट होता है कि वचन क्या होता है और वचन के कितने प्रकार होते हैं।